नमस्कार दोस्तों। एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध अपने कुछ शिष्यों को उपदेश दे रहे थे कि हमारे अंदर एक ऐसी शक्ति होती है जो हमें कंट्रोल करती है। वो चाहती है वो ही हमसे वो करवाती है। वो अगर गलत करवाना चाहे तो गलत करवाती है, सही करवाना चाहे तो सही करवाती है। तभी बीच में से एक शिष्य ने उठकर महात्मा बुद्ध से प्रश्न किया कि आप क्या कहना चाहते हैं कि हमारे अंदर कोई और बैठा है जो हमें अपने हिसाब से चलाता है, हमें कंट्रोल करता है। तब महात्मा बुद्ध ने उस शिष्य को समझाने के लिए एक कहानी सुनाई। एक नगर में एक बड़ी सी हवेली थी और उस हवेली में एक पहरेदार रखा हुआ था। और उस हवेली में से कभी कभी बहुत तेज तेज आवाजें आती, जिसकी वजह से नगरवासी सारे परेशान हो जाते। उस शोर की आवाज से वो डिस्टर्ब होते तो वो पहरेदार के पास जाके उसको समझाते कि ऐसा करना ठीक नहीं है, सबको डिस्टरबेंस होती है, सब लोग परेशान होते हैं, सबके कार्यों में विघ्न डलता है, आप ऐसा क्यों करते हैं। अब इसमें पहरेदार की तो कोई गलती नहीं थी, क्योंकि वो शोर शराबा पहरेदार नहीं करता था, वो हवेली के अंदर रहने वाले लोग करते थे। तो समझाने की जरूरत तो उन लोगों को थी। वो पहरेदार बेचारा उसमें क्या ही कर सकता था। जब भी लोग उस पहरेदार के पास जाते तो पहरेदार यही कहता कि मेरी इसमें गलती नहीं है, मैं तो खुद ही परेशान हूँ। ये अंदर के लोग बाहर आकर शोर शराबा करते हैं और फिर अंदर चले जाते हैं। तो वैसे ही हमारा मस्तिष्क भी दो भागों में विभाजित होता है, चेतन मन, अवचेतन मन। चेतन मन वो होता है जो उस पहरेदार की तरह होता है, जिसको हम कुछ भी कहते हैं वो हमारी बात अंदर कहता है, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अवचेतन मन हमारा अंदर वाला भाग होता है, जैसे वो हवेली के अंदर वाले लोग। जो चेतन मन है वो तर्क वितर्क करता है, उसे कुछ भी जानने की बहुत जिज्ञासा होती है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। और अवचेतन मन सिर्फ सीधी और स्पष्ट बात समझता है। अवचेतन मन तक हम अपनी बातें तभी पहुंचा सकते हैं जब हम अपने चेतन मन को शांत कर सकते हैं। अगर हमारा चेतन मन शांत नहीं होगा तो वो तर्क वितर्क करेगा। अवचेतन मन तक कोई भी बात हम सीधे सीधे तभी पहुंचा सकते हैं जब उसे हम शांत कर दें, चेतन मन को। जैसे उस हवेली के मालिक तक कोई बात पहुंचानी है तो पहले उस पहरेदार को शांत करना होगा, उसके सवालों का जवाब देना होगा। जब भी उस हवेली में कोई प्रवेश करना चाहेगा तो पहले उससे इजाज़त लेनी पड़ेगी। वो पूछेगा क्यों जाना है, कहाँ जाना है, किससे मिलना है, तभी हम उसके अंदर जा सकते हैं। और जो हवा हमारा अवचेतन मन होता है, उसे तर्क वितर्क करना नहीं आता, वो सीधी और स्पष्ट बात समझता है। तो इसीलिए हमें अगर कोई पॉजिटिव, कोई अच्छी बात अपने दिमाग में बिठानी है तो वो पहले हमें अवचेतन मन तक पहुंचानी होगी, और उस तक पहुंचाने के लिए चेतन मन को शांत करना होगा। तो चेतन मन को शांत कैसे किया जा सकता है? चेतन मन को हम योग विधि द्वारा शांत कर सकते हैं, उसको सुला सकते हैं। जैसे आपने सुना ही होगा हिप्नोटाइज्म के बारे में। जो भी वैज्ञानिक या जो भी लोग इस बारे में जानते हैं वो पहले क्या करते हैं, व्यक्ति को एक गहरी नींद में सुला देते हैं। उसके वर्तमान में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, वो सब वो भूल जाता है। वो एक गहरी नींद में सो जाता है। तो उसका चेतन मन उस टाइम सो चुका होता है। तब वो अपनी जो भी बातें हैं उस व्यक्ति तक पहुंचाते हैं, और उससे वो जो भी जानना चाहते हैं उसके बचपन के बारे में या जो भी, वो उससे निकलवा सकते हैं। वो उसके मन पर काबू पा लेते हैं।
तो उससे वो हर चीज़ निकलवा लेते हैं जो जानना चाहते हैं, या उसके मन में वो हर बात डाल सकते हैं जो वो डालना चाहते हैं। तो वैसे ही हमारा चेतन मन होता है। जब तक ये शांत नहीं होगा तब तक हमारे अवचेतन मन तक हमारी बातें नहीं पहुंचेंगी, और तब तक किसी भी बात का सलूशन नहीं निकलेगा। इसीलिए अगर हमें हमारी किसी भी इच्छा को पूरा करना है तो वो अवचेतन मन तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। तब गुरुजी ने शिष्यों को कहा, आप कुछ समझ में आया? चेतन मन हमारा वो है जो जैसे कि उस हवेली का पहरेदार, और अवचेतन मन वो है जो उस हवेली के अंदर वाले लोग। तभी गुरुजी ने कहा, अगर हमें अवचेतन मन तक कोई बात पहुंचानी है तो वो हमें जब हमारा दिमाग शांत हो और जब हमारा चेतन मन सो रहा हो, उस टाइम हमें अपनी कोई भी बात मनवानी है, उस टाइम हमें उस अवचेतन मन तक अपने मन की इच्छाएं पहुंचानी चाहिए। उसके लिए हमें शाम के वक्त जब हम सोने जाते हैं, उस टाइम अपने मन की कोई भी इच्छा कम से कम 10 से 15 बार बोलें, क्योंकि हम जब सोते हैं तो हम वर्तमान स्थिति को भूल चुके होते हैं। तो इसीलिए सोने से पहले जो भी हम अच्छा अच्छा बोलेंगे वो बात हमारे अवचेतन मन तक पहुंच जाती है, और फिर चुपचाप सो जाएं। ऐसा लगातार करने से आपकी मन की इच्छाएं अवश्य पूर्ण हो जाती हैं। अब इसके बीच में अगर कोई आपसे कहे कि ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब दिखावा है, ढोंग है, ये सब बेकार है, इससे कुछ नहीं होता, तो आपको उन बातों पे ध्यान नहीं देना। आपको जो करना है वो करना है। आपको किसी के बारे में सोचना नहीं है, आपको किसी की बात सुननी नहीं है। आपको अगर अपनी इच्छाएं पूरी करनी है तो सिर्फ अपने मन की सुने, और वही करें जो आपको अच्छा लगता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट कर अवश्य बताएं, और आपने इस वीडियो से क्या सीखा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।